हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। और हम ये जो रीडिंग करेंगे वो साइकिक टैरो से करेंगे। सो देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पावर, ऐसे उछल के कार्ड आते हैं। थॉट, डेस्टिनी एंड यूनिवर्स। अच्छा, एक बात है, यूनिवर्स डेस्टिनी को लेकर आते हैं। न्यू बिगनिंग, मटेरियल हार्वेस्ट, suffering in silence, accelerated motion, थर्ड आई चक्र, heartache and loss, harmony, 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 harmony। गाइस, रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आई है। आपको पता है, डेस्टिनी के साथ यूनिवर्स आए हैं। जैसे यूनिवर्स कहते हैं हम तो नियति को लेकर आए हैं, ठीक है। जब इस तरह की रीडिंग आ जाती है ना, तो फिर ये कहती है कि हो कोई धरती पे जो चाहे रोकना आपका कनेक्शन और रोक के दिखा ले, तो शर्त है, ठीक है। ऐसी रीडिंग पे तो आप वो कहते हैं ना कि शर्त लगा सकते हो। ये जो एनर्जी है ना, यहाँ पर आपके कनेक्शन को रोकने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हम कह रहे कितनी भी थर्ड पार्टीज आ जाएं, कनेक्शन नहीं रोक पाएंगी आपका, क्योंकि डेस्टिनी कह रही है कि हमें तो मिलाना है भाई। दो लोगों के अच्छे कर्मों का फल है कि उनको मिलाया जाए, उनका हारमोनियस कनेक्शन है। तुम लोगों की गुरूर, तुम लोगों के अहंकार, तुम लोगों की ये, तुम लोगों की वो, इन सारी चीजों के चलते तुमने वो बेचारे दो लोगों को, दो आत्माओं को अलग कर दिया, ठीक है। और प्रकृति इससे काम थोड़ी करती है कि तुम किसके बच्चे हो, ठीक है। तुम्हारी फैमिली में कौन से रूल्स हैं, कौन से क्या कल्चर है, क्या चीजें हैं। यहाँ तो इस पर डिपेंड करता है ना कि पूर्व जन्म से तुम क्या लेकर आ रहे हो और तुमने क्या कर्म अच्छे इस जीवन के अंदर किए हुए हैं, ठीक है। और तुम्हारी मांग क्या थी आत्मा की, ये तो इस पर निर्भर करता है कि शनिदेव आपको कैसे न्याय देने वाले हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया कर्म के आधार पर चलती है। इंसान को उसकी मर्जी का करने का तब तक मौका मिलता है जब तक यूनिवर्स अलाउ करता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कंस और रावण है। कंस को भी अपनी मर्जी का काम करने की इजाजत थी एक लिमिट तक, रावण को भी अपनी मर्जी का सारा काम करने की इजाजत थी एक लिमिट तक, एक समय तक। उसके बाद तो यूनिवर्स उनको भी बताते हैं कि उनकी रियल प्लेस कौन सी है या फिर जगह कौन सी है। उसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टीज आई हो। थर्ड पार्टीज क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर है कार्ड हार्टेक एंड लॉस का। और यहाँ पर ये वाला कार्ड इस चीज की बात करते हैं कि हो सकता है बहुत सारे लोगों जिन्होंने दिल तोड़ा हो। ऐसे फैमिली से भी लोग हर्ट हो जाते हैं, फिर कोई अदर पर्सन भी आ गया, फिर कई बार आपके पार्टनर और आपके बीच में ईगो क्लैशेस और बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन और दुनिया भर की चीजें, बहुत सारी थर्ड पार्टीज बन गई। थर्ड पार्टी से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक पार्टनर से मतलब नहीं है। थर्ड पार्टीज का मतलब हो गया यहाँ पर सभी लोग आ गए, जो लोग दो
अच्छे खासे लोगों के रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए एंटर करते हैं कनेक्शन के अंदर, वो सब थर्ड पार्टीज में काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नजर आता है कितनी भी थर्ड पार्टी आए, कुछ भी हो, न्यू बिगिनिंग की तो फिर भी होगी, बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई अगर आपकी हक की चीज है तो वो आपको ही मिलती है, घूम फिर के उसे लेकर जाने वाला कोई नहीं है। ये रीडिंग उसी चीज की बात कर रही है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए आप दोनों अलग हो गए और डेस्टिनी कह रही थी आप लोग साथ में, अब आप दोनों साथ में रहने के लिए रेडी नहीं हुए, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी कार्मिक एनर्जी को यूनिवर्स ने रिलीज कराया। कार्मिक एनर्जी यानी वो कर्म बंधन जो आपको एक दूसरे का होने से रोक रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आप सेपरेट हो गए तो क्या करोगे, आप कार्मिक एनर्जी को आपने इनवाइट किया ना लाइफ के अंदर, तो आपने कहा कि मैं कर्म बंधन से डील करना चाहता हूँ, मैं कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। आप सेपरेट हो गए, ठीक, यूनिवर्स ने सेपरेशन होने दी, आपको असेंड किया, आपकी एनर्जी रिलीज कराई, लेकिन नियति काम तो फिर भी करेगी ना, नियति तो फिर भी काम करेगी, ठीक है। आप पहले जैसा कनेक्शन चलता उससे 1000 टाइम्स बेहतर कनेक्शन आफ्टर अवेकनिंग चलेगा, क्योंकि बहुत कुछ रिलीज कर चुके हो, ठीक है। तो कनेक्शन जितना था पहले ट्रिगर्स के साथ था, अब ट्रिगर लेस कनेक्शन है, यानी ट्रिगर फ्री कनेक्शन है, ठीक है। तो अब और अच्छा चलेगा, लेकिन हारमोनियस कनेक्शन बनेगा और बनकर रहेगा। यहाँ पर ये कनेक्शन कह रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कनेक्शन हमारी ब्लेसिंग है, ये कनेक्शन हमारी देन है, ये दो आत्माओं की मांग है, या फिर तुम दोनों से हमें भी कुछ कराना है सृष्टि के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि कुछ कनेक्शन यूनिवर्स कहते हैं कि डेस्टाइन्ड इसीलिए भी होते हैं कि इनके द्वारा कुछ काम होना है, कहते हैं ना कि कुछ काम के लिए ये कनेक्शन हमने दिया हुआ है। जैसे शिव और शक्ति का मिलन इसी की बात करता है कि तारकासुर का वध होना था, ठीक है। तो कुछ पर्पस के लिए जब दो लोगों को मिलाया जाता है तो उसमें भी यूनिवर्स की रजा है, तो हम तो यूनिवर्स के बंदे हैं, राइट, तो हम तो करेंगे वही जो यूनिवर्स चाहेगा। तो यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड आया है, इतना गोल गोल करके मैंने रीडिंग इसीलिए समझाई क्योंकि ये रीडिंग साफ शब्दों में ये कह रही है कि नियति उसी इंसान के साथ। अब आप कितना जल्दी मानते हैं ये आपके ऊपर है, यानी कि आपका पार्टनर इस चीज को कितने जल्दी एक्सेप्ट करता है। जितनी देर में एक्सेप्ट करेगा उतनी ज्यादा कार्मिक एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे कई बार होता है ना कि आप लोगों का हारमोनियस यूनियन हो गया, फिर से एक इंसान रन कर गया, तो वो अभी भी और एनर्जी रिलीज करना चाहते इसलिए रन कर गया, अदरवाइज वो मान सकता था उस स्टेज पर भी, ठीक है। तो जिस स्टेज पर आप मान जाओगे उस स्टेज पर आपका यूनियन पॉसिबल है, क्योंकि नियति आप ही के साथ है। बट आप नहीं मान रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं अभी तो आप और रन कर रहे हो और रन कर रहे हो, तो जितना रन करते जाओगे उतनी एनर्जी और क्लियर होती जाएगी, ठीक है, उतने ही ज्यादा ट्रिगर्स हील होते जाएंगे, और जब आप मिलोगे तो उतने ही कम ट्रिगर्स होंगे फिर कनेक्शन के अंदर, ठीक है। बट डेस्टिनी कह रही है कि आपको मिलना ही है, ये मतलब मैं पूरी तरीके से बताऊं, ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये जो मैंने अभी रीडिंग की ना आपको, अब आप कहोगे आपने रीडिंग में तो कुछ बोला ही नहीं हमारे पार्टनर की एनर्जी, हम आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या बताएं। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी वही एनर्जी है जो हम चाहते हैं, क्योंकि यही कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है, जहां पर डेस्टिनी ने कहा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन कार्मिक के कारण या कार्मिक ट्रिगर्स के कारण आप भाग गए और आपने कार्मिक एनर्जी अपनी, मतलब आपने कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश किया। ऑब्वियसली बात है, कार्मिक्स को आपने इनवाइट कर दिया लाइफ में, आप चाहते तो ट्रिगर्स के साथ कनेक्शन चला सकते थे, लेकिन आपने कहा हमारी नहीं निभ रही भगवान, डाइवोर्स चाहिए हमें, हमारी नहीं निभ रही भगवान, हमें गंदा इंसान मिला है, हमें भागना है, भाग जाओ, भाग गए आप। भागने के बाद आपने कार्मिक्स को इन्वाइट कर दिया लाइफ के अंदर और कार्मिक एनर्जी को क्लियर करने की बात करी। अब यहाँ से क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट, क्योंकि डेस्टिनी तो फिर भी मिलाएगी, तो नियति है, ठीक है, कभी तो हील होगा, कभी तो मिलोगे। इसी वजह से ये कनेक्शन कहे गए हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो डेस्टाइंड होते हैं, इसमें यूनिवर्स एक दूसरे से दूर नहीं जाना। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा एक्शन लेते हो इस कनेक्शन में, उतने कार्मिक अकाउंट्स बन जाते हैं, ठीक है, नए बन जाएंगे, क्योंकि आपने नया लेसन सीखने के लिए उस जगह पर जाना समझा। बट यहाँ पर जो डीएम है आपके, मतलब जिसकी भी एनर्जी है, ये बहुत पावरफुल सोल है, और ये कनेक्शन मुझे जहां तक मैं रीड कर पा रही हूँ एनर्जी वाइज, ये एनर्जी मिल जाती है इस कनेक्शन में। ये कोई नॉर्मल या कोई आम कनेक्शन नहीं है, मतलब ट्विन फ्लेम में भी कुछ कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए आते हैं, चलाने के लिए आते हैं कि ये दोनों कनेक्शन चलाना सीखें। बट कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पर्पसली अलाइन, सारे नहीं होते ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सब पर्पसली अलाइन नहीं है। कुछ लोग इसीलिए भी आए हैं ताकि कनेक्शन की वैल्यू करना सीखे, पार्टनर की वैल्यू करना सीखे, रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन लर्न करना सीखें।
बट कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे हैं जो यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है, जिनके द्वारा यूनिवर्स को कुछ काम करना है इस प्लैनेट अर्थ पे। वो है हायर डायमेंशन की सोल्स, ठीक है, और वो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन वो सोल्स हैं जो पर्पसली अलाइन है, यानी कि उनको स्पेशली यहाँ पर पर्पस के लिए भेजा है। उनका सेपरेशन भी पर्पसली अलाइन करने के लिए होता है, और उनका यूनियन भी, उनको पर्पस देने के बाद उनका यूनियन भी इसीलिए कराया जाता है ताकि वो पर्पस कर सके या दुनिया को सर्व कर सके। तो ये जो एनर्जी दे रही है पूरी रीडिंग, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, या जो वाइब आ रही है मुझे इस रीडिंग के अकॉर्डिंग, ये कनेक्शन गाइडेड है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे रन करेंगे, बिकॉज पावर की एनर्जी पहली निकल के आई है। अगर सेपरेशन हुई भी, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई भी है, तो यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि वो गाइडेड थर्ड पार्टी आई है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए आई है, इतना प्रिपरेशन कि आप दोनों पावर और स्ट्रेंथ में आ पाए और अपनी वास्तविकता को पहचान पाए। एंड देन इसके बाद यूनियन है, बिकॉज यहाँ पर एनर्जी ऐसी नजर आ रही है जैसे दोनों ही पार्टनर मटलिस्टिक लाइफ में भी अपना अलग अलग ग्रो करना चाहते थे, या फिर जिनकी इच्छा थी कि मुझे मटलिस्टिकली लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करना है, तो यूनिवर्स ने सेपरेशन डाल दी कि आप मटलिस्टिक लाइफ में भी ग्रो करो, पावर में आओ, स्ट्रेंथ में आओ, एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचो, फिर यूनियन कराते हैं। लेकिन डेस्टिनी मिला के दम लेगी, और आपका मिलना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका मिलना इस दुनिया के लिए भी है। मतलब यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये उन लोगों के लिए है जो सर्व करने के लिए आए हैं, तो उनका पार्टनर उन्हें इसलिए भी दिया जाएगा क्योंकि उनको यहाँ पर उस पार्टनर के साथ सर्व करना है। कुछ लोग का ट्विन फ्लेम यूनियन इसीलिए भी होता है क्योंकि उनको दोनों को मिलकर कुछ इस दुनिया को देना होता है। तो मतलब सबके साथ ये चीज नहीं रेजोनेट करती, मतलब सबके साथ ये कनेक्शन इस तरीके से नहीं रेजोनेट करता, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है, जिनके साथ हम ये कहते हैं कि वो जो डीएम है वो ना नार्सिसिस्ट होता है, ना ही वो डीएम बहुत ही ज्यादा इमेच्योर होता है, ना ही वो डीएम कोई गलत इंसान होता है। वो बिल्कुल उतनी ही हाई वाइब्रेशनल सोल होती है। वो जस्ट आपको ट्रिगर करके आपसे सेपरेट होता है ताकि वो खुद की प्रिपरेशन कर ले और वापस उसके साथ यूनियन पॉसिबल। कोई भी गलत हरकत या कोई भी उस तरह की हरकत आप नहीं देखेंगे उसकी एनर्जी में, ना डिसरिस्पेक्ट करने वाली कोई, ना ही कोई लो वाइब्रेशनल हरकत आप उसके साथ देखेंगे, और ना ही थर्ड पार्टीज में उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी बीच में आती भी है तो उसका कारण फैमिली बनेगी या यूनिवर्स खुद इंटरवेंशन से सेपरेशन डालेंगे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपका पार्टनर वो लो लेवल का इंसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, ये एनर्जी कुछ ऐसी ही बता रही है, ठीक है, और आपकी हरकतों से ट्रिगर होने वाला इंसान है, क्योंकि जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हाई वाइब्रेशनल मैस्कुलिन होते हैं, वो जब आप उनसे बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, या उनके साथ आप किसी भी तरीके का बदतमीजी करते हैं, तो वो भी उनके रिएक्शंस आते हैं उसके बाद, क्योंकि वो आपकी इस चीज को फिर टॉलरेट नहीं करते, उस पर आपको पनिश कर देते हैं जैसे आप पनिश कर देते हो। तो ये वो उसी तरीके की एनर्जी है। तो ये बहुत लो लेवल की एनर्जी तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही, क्योंकि पहला कार्ड पावर का है, उसमें पावर में ना बहुत सॉलिड यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, एक शेर वाली एनर्जी है। तो ये इंसान ऑलरेडी पावरफुल सोल है, ठीक है। और यहाँ पर थ्रॉट चक्र की एनर्जी, बस एक ही प्रॉब्लम थी कि ये पर्सन ना बातचीत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इन्हें खुद की लाइफ से भी क्लैरिटी नहीं थी। तो थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम, थर्ड आई, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं, चक्र हील होने की बस थोड़ी जरूरत है और थोड़ा इस पर्सन को समझाने की जरूरत है। उसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन है, बिकॉज ये यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड यूनियन है, इसे आप रोक नहीं पाएंगे। अब जितना इसमें डिले करेंगे उतना आप ये देखेंगे कि आप ही की लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। हालांकि यूनिवर्स दम लगा के इस यूनियन करा के दम लेगा, क्योंकि हारमोनी का कार्ड है। हारमोनी का कार्ड यानी कि ये कनेक्शन हारमोनियस कनेक्शन है, ये कनेक्शन मांग भी है, ठीक है। ये कनेक्शन इस दुनिया के लिए कुछ सर्व करने के लिए भी आया है, और ये कनेक्शन गाइडेड कनेक्शन है, मतलब स्पेशली यूनिवर्स ने कुछ पर्पस के साथ भेजा है। तो सारी रीडिंग्स ऐसे नहीं निकलती ना, आपने इतनी सारी रीडिंग सुन ली, लेकिन कुछ रीडिंग्स ऐसी निकलते आती है जो ये बताती हैं कि ये कनेक्शन ब्लेस्ड है, पहले से ब्लेस्ड है वो कनेक्शन, उसे तो आप वैसे भी अलग नहीं कर सकते। जो गाइडेड है पूरी तरीके से यूनिवर्स खुद चला रहा हो, उसे आप अलग कर ही नहीं सकते। लेकिन इसमें दोनों ही पार्टनर देखना अवेकन मिलेंगे आपको, और दोनों ही सेल्फ ग्रोथ की होगी जिन्होंने बहुत ज्यादा, और मटेरियल लाइफ में भी दोनों बहुत जबरदस्त मिलेंगे। मतलब इंडिविजुअली अगर आप दोनों को देखेंगे ना, तो अपने अपने पैरों पर खड़े होने वाले लोग, ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया। एक पूर्ण स्त्री, एक पूर्ण पुरुष, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं तो एक पूर्ण स्त्री यानी कि
सॉलिड डिवाइन फेमिनिन, एक पूर्ण पुरुष, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा डिवाइन मास्कुलिन जो लगता है कि हाँ ये पूर्ण स्त्री है, पूर्ण पुरुष, वही गुण दिखाई देंगे उसमें, कुछ वैसी एनर्जी है ये। तो न्यू बिगिनिंग होगी भाई, अगर कोई थर्ड पार्टी आई है तो गाइडेड है, वो हट जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी है, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि डेस्टिनी है। इसमें रीडिंग में क्या करूँ, मैं रीडिंग आपके पार्टनर की कोई एनर्जी नहीं आई, यहाँ पर यूनिवर्स आ गए और वो कह रहे हैं कि ये तो कनेक्शन बनेगा भाई, ये तो कनेक्शन बनेगा। एक्सलेटेड मोशन ये दिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर बातचीत होगी आपकी। तो अगर आप भाग जाते हो तो मुझे लगता है कि भागने से बेहतर है कि आप खुलकर बात करें, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके गाइज, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।